जय श्री राम दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। आज का हमारा विषय है हम भगवान जी की पूजा कैसे करें। क्योंकि सनातन पद्धति में कुछ ऐसी बातें हैं, यदि उनका हमें ज्ञान प्राप्त ना हो तो कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्रकार की पूजा करता है तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग पूजा करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ होम इत्यादि कुछ भी करते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है भगवान जी की पूजा करने के पश्चात भी हमें उल्टा ही फल मिलता है। अर्थात हम सोचते हैं हमने तो भगवान जी की बड़ी पूजा कर ली, लेकिन फिर भी देखो हमारे साथ गलत ही होता है, हमारे साथ उल्टा ही होता रहता है। इसका भी कुछ कारण रहता है। इसी विषय में अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण है जो आपने किया जिसकी वजह से आपको यह बार बार दुख झेलना पड़ा, या आपके द्वारा जो भी आपने भगवान जी की पूजा की उसका उल्टा फल क्यों मिलता है। ये इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ। और यदि आप इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और इस विषय में लाभ प्राप्त करें। तो आइए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप घर में छोटी सी पूजा करते हो या कोई विशेष यज्ञ घर में करवाते हो तो सनातन धर्म में कुछ ऐसे विषय कहे गए हैं, यदि उन्हें पूरा ना किया जाए तब भी हमारे इष्ट परमात्मा, कुल देवता, कुल देवी जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वह संतुष्ट नहीं होते, अर्थात वे प्रसन्न होने की जगह क्रुद्ध हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो आपको पंच प्रधान देवताओं की पूजा करना परम आवश्यक होता है। यदि आपने उन पंच प्रधान देवताओं की पूजा नहीं की, यदि एक की ही पूजा की बाकियों की छोड़ दी, तो आपके द्वारा की गई पूजा का उचित लाभ नहीं मिलता है। तो कौन है पांच देवते? सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु। इन पांच प्रधान देवताओं को सनातन धर्म में प्रमुख पंच देवता कहा गया है। जिन पांच देवताओं की पूजा अवश्य ही करें, तभी आपके मनोरथ की सिद्धि होगी। अब इसी पद्धति के अनुसार दूसरा नियम आता है कि भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ जी और भैरवनाथ जी, ये तीन ऐसे देवता हैं जिनके ऊपर कभी भी तुलसी का पत्र नहीं चढ़ता है। यदि कोई इनके ऊपर तुलसी का पत्र चढ़ाता है तब घर में कलेश इत्यादि की बढ़ोतरी होती है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। और यदि कोई विवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन वाला हो तो उनके गृहस्थ जीवन में भी बड़ी कठिनाई आती है। उनके लिए केवल एक छोटा सा उपाय है कि यदि आप तुलसी का पत्र चढ़ाना चाहते हैं तो शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ाइए, विष्णु भगवान जी के ऊपर चढ़ाइए, तब आपके घर में सुख शांति आएगी, दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखी हो जाएगा। तीसरा नियम है माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ती है, लेकिन भगवान गणेश जी को अति प्रिय होती है। इसलिए माँ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हैं तो कभी भी ध्रुव नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरी ओर भगवान गणेश जी की कोई भी पूजा करें आप, उसमें विशेष रूप से ध्रुवा जरूर चढ़ाएं, इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, भगवान सूर्यदेव को कभी भी शंख के द्वारा सूर्य अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे सूर्य देवता नाराज हो जाते हैं। भगवान सूर्य के लिए यदि संभव हो तो ताम्र पात्र में जल भर करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और शंख में यदि जल भर दिया जाए, उस जल से भगवान विष्णु जी, भगवती लक्ष्मी जी, माता आदि शक्ति जी को नहलाया जाए तो इससे माता रानी, भगवान विष्णु जी, ये सभी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन कभी भी शंख में जल भर करके भगवान भोलेनाथ जी को नहीं नहलाया जाता है, यह विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा प्रतिष्ठित है तो कभी भी बिना स्नान किए तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस तुलसी मैया के प्रभाव से उस घर में अशांति बनी रहती है। घर में गंगा जल सभी व्यक्तियों ने रखा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं गंगा जल को ताम्र पात्र के अंदर रखा जाए तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। इसलिए यदि संभव हो तो ताम्र पात्र के अंदर गंगा जल रखें, या अन्य वस्तुओं में भी आप रख सकते हैं, लेकिन वह अशुद्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए। कि अपवित्र जगह, यदि किसी स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी अपवित्र जगह पर स्त्रियों को कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो जिस घर में वह स्त्री निवास करती है वहाँ से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ जब भी हम करते हैं तो उस यज्ञ में यज्ञ पूर्ति के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा माना गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से है कि यदि यज्ञ की पूर्ति आप चाहते हैं तो बिना दक्षिणा के वह अधूरी रहती है। इसमें दक्षिणा का कोई मोल नहीं है, आप अपनी श्रद्धा भाव से कुछ भी दक्षिणा वहाँ पर चढ़ा सकते हैं।
पिछले नियम में मैंने बताया हरिद्रुबा दुर्गा मैया को नहीं चढ़ती, लेकिन भगवान गणेश जी को चढ़ती है। लेकिन एक विशेष बात कि हरिद्रुबा जो है रविवार के दिन कभी नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार के दिन तोड़ी हुई हरिद्रुबा किसी भी देवता को आप चढ़ाएंगे तो वह भगवान जी के द्वारा वह स्वीकार नहीं की जाती और रविवार के दिन उसका दोष लगता है। इसलिए यदि आप चाहें तो एक दिन पहले उसको निकाल के रख सकते हैं। बिलपत्र भोलेनाथ जी को बड़े ही प्रिय होते हैं। बिलपत्र के लिए कहा गया है कि यह बिलपत्र 6 मास तक कभी भी दूषित नहीं होते। इन्हें धोकर पुनः भोलेनाथ जी को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक विशेष बात, सोमवार के दिन वृक्ष से बिलपत्र नहीं तोड़े जाते, इसका दोष लगता है। यदि आप सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़कर भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं तब आपको भोलेनाथ जी के क्रोध का सामना जरूर करना पड़ेगा, अर्थात आपके कष्ट और ही बढ़ेंगे बल्कि समाप्त नहीं होंगे, तो आशीर्वाद भगवान जी का नहीं मिलेगा। तुलसी का पत्ता शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। तो यह जो तुलसी का पत्ता है यह भी 11 दिन तक दूषित नहीं होता। यदि आप चाहें तो तुलसी का पत्ता धोकर पुनः 11 दिन तक लगातार वही पत्ता चढ़ा सकते हैं। यदि आपने देवताओं की पूजा करनी है उसके लिए दिशा भी निर्धारित है। इसमें से पूर्व दिशा पूर्ण फलदायिनी कही गई है। केवल मात्र पितरों के लिए आप दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके मुख करके पूजा कर सकते हैं। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनकी परिक्रमा भी की जाती है। तो कितनी परिक्रमा किस देवता के लिए की जाती है? यदि आप विष्णु भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो विष्णु भगवान जी के लिए आपको 4 परिक्रमाएं करनी है। यदि आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो 3 परिक्रमाएं आपको करनी होगी। सूर्य भगवान जी की आप पूजा कर रहे हो तो 7 परिक्रमाएं सूर्य देवी के लिए होती है। माता आदिशक्ति दुर्गा मैया के लिए 1 परिक्रमा कही गई है और भगवान भोलेनाथ जी के लिए आधी परिक्रमा कही गई है। दूसरी ओर हिमाचल वासियों में गुग्गा जहार वीर जी की भी पूजा की जाती है, तो उनके लिए कहा गया गुग्गा जहार पीर जी की उल्टी 3 परिक्रमाएं की जाती है। कोई भी पूजा में यदि आप बैठें तो सिर आपका ढका हुआ होना चाहिए और आपके माथे पर तिलक होना चाहिए, हाथों में मौली बंधी हुई होनी चाहिए। भगवान जी की भक्ति मार्ग में पूजा में देव पूजा में ये 3 चीज़ें परम आवश्यक हैं कि सिर ढका हुआ होना चाहिए, माथे पर तिलक लगा हुआ होना चाहिए और हाथ की कलाई में आपके मौली इत्यादि बंधी हुई होनी चाहिए। तब सनातन पद्धति के अनुसार आप पूजा करने के लिए मान्य है।